पुटकी बीसीसीएल एवं ईगल इंफ्रा कंपनी साथ में पुटकी अंचल कार्यालय के अधिकारी की उपस्थिति में सोमवार को पीबी प्रोजेक्ट गेट के समीप स्थित ग्रामीणों के रैयत जमीन का सर्वे किया जा रहा था। जैसे ही ग्रामीण जमा हुए, विरोध करने लगे, बस ये लोग वहां से खिसक गए। अलगड़िया विस्थापित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अलगड़िया एवं बलिहारी के दर्जनों ग्रामीण एवं महिलाएं विरोध प्रदर्शन करने लगे। उसका कारण भी था, जिसमें मोर्चा के सचिव विकास सिंह ने कहा कि बीसीसीएल के पीबी एरिया प्रबंधक के इशारे पर ईगल कंपनी द्वारा पे लोडर द्वारा जबरन ग्रामीण की जमीन को बिना मुआवजा एवं नियोजन दिए समतलीकरण किया गया है। अब समझ सकते हैं, ये सारा मिली भगत जो है नीचे से लेके ऊपर तक है और मकसद एक ही है कि ग्रामीणों के जमीन को बलजबरन अपने अधीन करना। ये बीसीसीएल की भी मंशा थी और ईगल इंफ्रा कंपनी वो तो प्राइवेट कंपनी है, वो तो चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जमीन हम हथियार लें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर बीसीसीएल का छत्र छाया हो तो ये काम करने से कौन बाज नहीं आएगा। मगर समस्या तो तब आ गई जब ग्रामीण सामने आकर के खड़े हो गए, क्योंकि इसका तो कोई ना आधार था ना ही कोई रूपरेखा था। जमीन का लीगल डॉक्यूमेंट्स तो इन लोगों के पास है, बस यहीं पे फंस गए और उनके जो भी कर्मचारी आए थे उल्टे पैर वापस चले गए। इसके अलावा जीएम को पत्र देकर के भी विरोध जताया। अब इसका भी मामला समझिए कि आचार संहिता के समय प्रबंधन द्वारा 100 से 150 पेड़ों की कटाई की गई, जबकि आज के डेट में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के ये कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति को पेड़ लगाना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रबंधन क्या किए, आचार संहिता में तो कोई आएगा नहीं, कोई किसी से बात नहीं करेगा, 144 धारा लागू है, बस इसका फायदा उठाओ और पेड़ कटवा दो। शायद डीएफओ भी सोया होगा क्योंकि आचार संहिता लागू है। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी तो उसकी मौत नहीं आएगी ना। जब पृथ्वी गर्म होगा तो सब मरेंगे, तो वो भी मर जाएंगे। बड़े शर्म की बात है। प्रबंधन पहले नियोजन एवं मुआवजा के जरिए वार्ता करें, उसके बाद ही अपना काम करें, ये ग्रामीणों का कहना है। प्रबंधन के दमन शोषण के खिलाफ आगामी 8 जुलाई को नियोजन एवं मुआवजा की मांग को लेकर के आंदोलन किया जाएगा। अगर वो नहीं माने तो जिसमें सांसद ढुल्लू महतो भी रहेंगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान मौके पर दिनेश ओझा, राकेश सिंह, अभिषेक ओझा, किशोर कुमार, तारा महतो, नीलकंठ महतो, रतिलाल महतो, अवधेश ओझा, महिला नेत्री सुंदरी देवी, मंजू देवी सहित अन्य ग्रामीण के लोग भी उपस्थित थे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश कुमार सिंह की एक रिपोर्ट। बलिहारी के सभी ग्रामीण, हम लोग को सूचना मिला कि बीसीसीएल हम ग्रामीणों का जमीन नापी करने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। ये हम लोग को सूचना मिला कि कुछ ग्रामीणों को सीधे साधे 1-2-4 ग्रामीणों को सूचना दिया गया और बाकी को सूचना नहीं दिया गया। तो उसी के लिए हम लोग सारा ग्रामीण यहाँ पहुँचे जिनकी ज़मीन है, और सारे ग्रामीण पहुँचे कि हम लोग का ज़मीन भी नापी हो रहा है या क्या हो रहा है, ये देखने के लिए आज हम लोग पहुँचे हैं। प्रबंधन जो है अपना नापी जो है गलत ढंग से करवाने का मंशा से कुछ लोगों को सूचित किया गया और बाकी जितने भी जमींदार हैं उन लोग को सूचित नहीं किया गया। तो हम लोग को कैसे पता चला, तो आज हम लोग देखने के लिए भी आए हैं और क्या नापी कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये आगे हम लोग देखते हैं, फिर आगे कार्य नीति हम लोग बनाएंगे। हम लोग का यहाँ पर जमीन है, उसमें नियोजन मुआवजा बीसीसीएल से हम लोगों का बकाया है और कुछ प्राइवेट कंपनी के माध्यम से जो है अवैध ढंग से जेसीबी चला के हम लोगों का जमीन को बर्बाद करने का, समतल करने का कार्य कर रही है। इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग 8 जुलाई 2024 को हम लोग सांसद महोदय से लेते हुए वो भी सहयोग रहेंगे, ढुल्लू महतो जी भी रहेंगे और हम लोग चक्का जाम करने का परिचय दीजिए। हमारा नाम विकास सिंह है, मैं अलगड़िया विस्थापित संघर्ष मोर्चा का मैं सचिव हूँ। फिर हम लोग का जो पुराना इस तरह ईगल जो है अपना जबरन मतलब ग्रामीण का जमीन बिना पूछे बिना नोटिस दिए, नोटिस जबकि हम लोग का जमीन जब डोजर चल चुका उसके बाद नोटिस दिया गया ग्रामीण को, वो भी मतलब कि जिनका है उनमें आधा 2-4 आदमी को दिया गया है, बाद बाकी को दिया नहीं। मतलब इसका मतलब है कि फूट करना, इन लोग का फूट करो, राज करो, यही इन लोग का नीति है, बीसीसीएल का भी और ईगल का भी।
और आज हम लोग यहाँ पहुँचे कि यहाँ जिस तरह मतलब होता है ना कि ग्रामीण का मतलब ग्रामीण को ये लोग इतना तोड़ रहा कि मत पूछे। इस तरह भागाबंद में भी किया है, फिर यहाँ बलियारी अड़लगड़िया सबको मतलब गुमराह करके ये लोग मनमानी आचार संहिता था उस समय ये लोग मनमानी डोजर भी चलाया। उसके बाद जब ये अभी हम लोग को नोटिस परसों हमको लग रहा 2-4 दिन पहले हम लोग को नोटिस दिया गया है, जब हम लोग रोकने गए हैं कि आप बिना बोले बिना नोटिस दिए आप डोजर क्यों चला रहे हैं, तब ये लोग क्या किया अपना साजिश के तहत हम लोग को नोटिस दिलवाया। नोटिस के माध्यम से आज हम लोग पहुंचे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि BCCL का जो अधिकारी हैं एक आदमी है और आपका ईगल का भी है। तो कहने का मतलब है आप नोटिस आज दिए हैं, डोजर पहले चलाए हैं, तो इसका मंशा आपका क्या है? आप बिना नापी बिना कुछ किए कि आपका है तो आप पेपर दिखाइए ना भाई, पेपर दिखा करके ना आप यहाँ लीजिएगा। अब अभी तक देखिए कि BCCL जहाँ जहाँ ली है जमीन, जो जो आपका बलियारी मौजा रहे चाहे आपका अड़लगड़िया मौजा रहे चाहे केंदवाड़ी रहे चाहे भागाबंद रहे, अभी तक जो विस्थापित है उसका नौकरी नहीं, नियोजन नहीं, कुछ नहीं, ना उसका भरपाई किया गया है और ये फिर कंपनी को दिया जा रहा। तो ये हम लोग ग्रामीण के ऊपर ना इंसाफी है और हमेशा ये कंपनी रहे चाहे BCCL रहे, हमेशा इन लोग का दलाली चला है और हम लोग का ग्रामीण को हमेशा ये लोग मना बरगला करके ये लोग अपना नीति अपनाने करके और हम लोग आज भगाने का प्रयास करे। तो हम लोग ग्रामीण जो हम लोग यहाँ का है, हम लोग कहाँ जाएंगे अपना घर द्वार छोड़ करके, बाल बच्चा छोड़ करके? आपको अगर काम लेना तो ग्रामीण से बैठ के बढ़िया से वार्ता कीजिए, जो ग्रामीण का मुद्दा हो मुद्दा में आप बात कीजिए, तब हम लोग आपसे बात करेंगे, नहीं तो आना था हम लोग काम करने नहीं देंगे। आप लोग के आने के बाद वो लोग भाग गए क्या? हम लोग आने के बाद वो लोग भाग गए हैं, चल गए हैं। तो ये ग्रामीण का समस्या है, ग्रामीण का समस्या हम हमेशा हम लोग रख रहे हैं, लेकिन ये कंपनी और BCCL दोनों साठ-गांठ में अपना काम कर रही है। ना आज तक किसी ग्रामीण से वो एगो ग्रामीण का एगो सभा होता है, उस सभा का माध्यम से ये लोग कभी अभी तक बात नहीं किया है। ये मतलब फूट डाल रही है कि इसको नोटिस दो, ये अगवाई करना तो इसको नोटिस दो, और केस का माध्यम से हमेशा आज 3 ईगल में मेरा 3-4 गो केस हुआ। ये ग्रामीण हम हैं, हमको दिक्कत है, मेरा यहाँ आसपास के गांव को दिक्कत है, तो हम इसके लिए आवाज उठाएंगे। तो ये लोग क्या करें, कंपनी के दलाली के माध्यम से ये हम लोग मतलब इन लोग को रोकने के लिए कि ये लोग आवाज उठा रहे तो इन लोगों के केस के माध्यम से धोखेधड़ी का केस में फंसाया जाए। तो मैं गुजारिश करूंगी सब आपका मीडिया परिवार सबसे, मैं यही बात रख रही हूँ कि इस जो दलाली जो कर रहे हैं इनको आप लोग ही कीजिए और हम लोग कानून का भी सहारा लेंगे। कानून का माध्यम से जो भी हम लोग का ये होगा वो हम लोग करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम है सुंदरी देवी, मैना समूह के केंद्र अध्यक्ष। आप देख रहे हैं सब पर नजर।